कि जब किसी व्यक्ति को हम रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाते थे तो आंखें नम हो जाती थी। कितना टाइम कितना बदल गया, 21वीं सदी कैसी हो गई, लेकिन अब शमशान भूमि में भी आंखों से आंसू नहीं आते। पहले स्टेशन छोड़ने जाते थे, विदा करते थे तो लोग रोने लगते थे, लेकिन अब तो शमशान भूमि में भी आंसू नहीं आते। कितना समय में परिवर्तन हुआ कि बिना सिजेरियन के कोई आता नहीं है और बिना वेंटिलेटर के कोई जाता नहीं है। कैसे होगी पहचान, कैसे करें एक अच्छे इंसान की पहचान, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। लोग बहुत सेल्फिश हो चुके हैं इस कलयुग में, बहुत मतलबी हो गए। कैसा जमाना आ गया ना कि जब किसी व्यक्ति को हम रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाते थे तो आंखें नम हो जाती थी। कितना टाइम कितना बदल गया, 21वीं सदी कैसी हो गई, लेकिन अब शमशान भूमि में भी आंखों से आंसू नहीं आते। पहले स्टेशन छोड़ने जाते थे, विदा करते थे तो लोग रोने लगते थे, लेकिन अब तो शमशान भूमि में भी आंसू नहीं आते। कितना समय में परिवर्तन हुआ कि बिना सिजेरियन के कोई आता नहीं है और बिना वेंटिलेटर के कोई जा। इन नेत्रों को अगर सुंदर चीज देखने का मन करे, इन नेत्रों को वृंदावन में जाकर बिहारी जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दो और इन नेत्रों से बिहारी जी का दर्शन करो। इन कानों को कुछ संगीत सुनने का मन करे तो इन कानों को भगवान का कीर्तन सुनाओ। इस जिह्वा को अगर रसगुल्ले खाने का मन करे, रसगुल्ले खिलाओ, लेकिन रसगुल्ले इस जिह्वा को खिलाने से पहले श्री बिहारी जी को भोग लगा दो, पहले श्री ठाकुर जी के सामने रखो और फिर प्रसाद समझकर उस रसगुल्ले का सेवन करो, तो वो आपकी बुद्धि पर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाएगी, आपके मन के ऊपर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाएगी और आपकी सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेगी। इन नेत्रों को अगर सुंदर चीज देखने का, आजकल जगह जगह दीवारों पे लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। कैसे होगी पहचान, कैसे करें एक अच्छे इंसान की पहचान, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। लोग बहुत सेल्फिश हो चुके हैं इस कलयुग में, बहुत मतलबी हो गए। संत किसे कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है ना, नवनीत कहते हैं माखन, माखन से भी ज्यादा कोमल होता है। जो आपके दुख को देखकर दुखी हो जाए, जो आपके सुख को देखकर सुखी हो जाए, वही तो परम संत हैं। तो हमें ऐसे संतों की संगति करनी है जो हमें भगवान तक पहुंचाए। तो जब भी गुरु बनाए तो प्रयास करें श्रेष्ठ गुरु मिले, और अगर कोई श्रेष्ठ गुरु आपको किसी कारण से नहीं मिल पा रहे तो हम एक बात अपनी कथा में प्राय कहा करते हैं कि आप हमारे हनुमंत लाल को अपना गुरु बना और हमारे हनुमान जी आपको राम जी से। लोग कहते हैं कि हम भजन करना चाहते हैं, भजन करते हैं कि आप किसी को दुख देकर अपने सुख की कामना करते हैं ना, इससे भारी पाप कुछ भी नहीं है। किसी को रुलाकर आप हंस रहे हैं, एक बात ध्यान रखना कि जब कोई आह हृदय से निकल जाती है ना, तो बात ना ऊपर तक पहुंचती है। कभी किसी को रुलाकर अपने सुख की कामना मत करना। रही बात कि आजकल बुरे लोग बहुत खुश हैं और अच्छे लोग दुखी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी को दुख देकर अपने सुख की कामना करते हैं ना, इससे भारी पाप कुछ भी नहीं है। किसी को रुलाकर आप हंस रहे हैं, एक बात ध्यान रखना कि जब कोई आह हृदय से निकल जाती है ना, तो बात ना ऊपर तक पहुंचती है। कभी किसी को रुलाकर अपने सुख की कामना मत करना। रही बात कि आजकल बुरे लोग बहुत खुश हैं और अच्छे लोग दुखी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी को दुख देकर, भगवान राम कहते हैं कि अगर कोई झूठ में भी मजाक में ये बोल दे ना, राम जी मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं सच मान लेता हूँ कि तो ये मेरा है। आपके माता पिता जो सांसारिक माता पिता है, आपके पैदा होते ही इतनी लंबी लंबी योजनाएं बना लेते हैं। सोचो वो जगत का पिता है, उसने आपके लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी।
अगर उन्होंने हमारे लिए पूरी योजनाएं बनाई है तो फिर इंसान को इतने दुख क्यों देखने पड़ते हैं? अपने कर्मों की वजह, पिछले जन्म की कर्म की वजह से और कुछ इस जन्म में जो भी वो करते हैं। देखिए कर्म एक ऐसी चीज है ना कि आपको क्षमा नहीं कर पाता है। भगवान क्षमा कर देते हैं लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़। लोग कहते हैं हम भाग्य, अरे भाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म ही तो भाग्य बनाएगा। लेकिन बारिश हो ना हो, पेड़ तब उगे, पानी मिले ना मिले, उसको वो भाग्य आता है ना वहाँ पर। डेफिनेटली रोल होता है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई कर्म जुड़ा हुआ होगा। बिना कर्म के भाग्य